नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजय मल्होत्रा। आज हम अष्टविनायक यात्रा की बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र में होती है। और अष्टविनायक जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि अष्ट का मतलब 8 और विनायक गणपति जी के विभिन्न रूप। तो ये यात्रा महाराष्ट्र में पुणे के आसपास ही नॉर्मली ये 8 मंदिर हैं। और अष्टविनायक यात्रा 2 प्रकार की जाती है। एक तो रैंडम कि आप किसी भी मंदिर में जाके और पूरी 8 यात्रा करें, बट इसका मेन ये होता है कि जिस मंदिर से आप स्टार्ट करें यात्रा उस मंदिर में ही आपको आके समाप्त करनी पड़ती है। और दूसरा होता है शास्त्रोक्त, मतलब जिसे ट्रेडिशनल वे में कहा जाता है, जो कि हमारे हिंदू पुराण में भी मेंशन है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही यात्रा करनी चाहिए तो अच्छा रहता है। बाकी करने में आप किसी सीक्वेंस में कर सकते हैं। जो सीक्वेंस बताई है वो एक तो गणेश पुराण में बताई है, एक मुद्गला पुराण है। ये दोनों ही डेडिकेटेड हैं हमारे लॉर्ड गणेशा जी को, तो उसमें इसका वर्णन किया गया है। गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी के 4 अवतार हुए हैं और मुद्गला में बताया है कि इनके 8 अवतार हुए हैं। तो ये जो सीक्वेंस पुराणों में बताया गया है जिसे शास्त्रोक्त कहते हैं, वो सीक्वेंस है। जैसे मैंने बताया, यात्रा तो अच्छा रहता है कि अगर आप पुणे से स्टार्ट करें क्योंकि उसके आसपास ही है। तो पहला जैसे है मोरगांव में श्री मयूरेश्वर, यहीं से स्टार्ट करके बेसिकली सारे करके फिर वापस हमें मोरेश्वर में आना चाहिए, जो कि हमारे पुराण भी कहते हैं। और नॉर्मली होता है क्या है कि एक आप नारियल कोकोनट लीजिए, बाल वाला जो होता है वो लेके पहले जैसे मोरेश्वर मोरेगांव में जाएंगे मयूरेश्वर जी के, वहाँ पे पंडित जी को कह के वो पंडित जी वो आशीर्वाद दिला के और वो दे देंगे। और हर मंदिर में ही हमें वो नारियल लेके जाना है और उसी को चढ़ा कर वो वापस हमें दे दिया जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज मोरगांव में श्री मयूरेश्वर जी हैं। सेकंड जो हैं सिद्ध टेक के अंदर श्री सिद्धि विनायक जी हैं। पाली के अंदर श्री बलालेश्वर जी हैं। महड में श्री वर्ध विनायक जी हैं। थियूर में श्री चिंतामणि जी हैं। लेन याद्री में श्री गिरिजा मज। लेन यात्री में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 350 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ता है, तो जो भी जाएं वो थोड़ा ध्यान रखें। वैसे वहाँ पालकी वगैरह की व्यवस्था होती है। 1500 रुपये पर हेड लेते हैं वो पालकी का, तो 20 मिनट पहुंचा देते हैं। वहाँ दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। तो तकरीबन 350 वैसे आराम से चढ़ी जा सकती है। मैं भी गया था तो मैं आराम से चढ़ के चला गया और चढ़ के वापस भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओझर करके जगह है, वहाँ पे श्री विघ्नेश्वर जी हैं। और रंजनगांव में श्री महागणपति जी हैं। और ये सारे दर्शन करके फिर हमें मोरगांव में वापस आके और मयूरेश्वर जी का धन्यवाद करना पड़ता है कि भाई आपके आशीर्वाद से हमने सारी सीक्वेंस के अंदर जो शास्त्रोक्त सीक्वेंस है उसमें हमने यात्रा कर ली है। तो जहाँ जहाँ हम यात्रा करके आए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। हमने यात्रा तकरीबन 3 दिन में कंप्लीट की। वैसे कन्वीनियंट तो ये रहेगा कि अगर आप 4 दिन में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 दिन में थोड़ा सा भागदौड़ ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अगर आप रैंडम वे में कर रहे हैं तो आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। बिकॉज द रीज़न बीइंग, जैसे पुणे यहाँ पे है तो एक मंदिर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, डिफरेंट है। जैसे आप पहले सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो यहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद 2 मंदिर यहाँ पे हैं तो यह जाना पड़ेगा। तो क्रिस क्रॉस करके, और पुणे को आपको क्रॉस करना पड़ेगा तो पुणे में ट्रैफिक वगैरह होता है, तो उसकी वजह से डिस्टेंस वाइज इतना ज़्यादा नहीं है, बट ट्रैफिक में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी जाइए, दर्शन करके आइए और खूब आनंद उठाइए। और सीक्वेंस वाइज करेंगे तो और ज़्यादा आनंद आएगा कि जितने भी विघ्न हरता है कहते हैं, जैसे गणपति जी को, तो सारे आपके कार्य में अगर कोई विघ्न है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है। और हम चाहेंगे कि आप जाएं और प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करें। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत और गणपति बप्पा मोरया।